गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपके 5th चैप्टर का जो आपका रह रहा था चैप्टर कंप्लीट कराना, वो मैं आप लोगों को आज रीडिंग करवा रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट करा दिया था कि जो राजा था उसकी एक उंगली कटी रहती है, तो जंगल में जब उसे मारने के लिए जाते हैं कुछ डाकू राजा को पकड़ लेते हैं और जंगल में बलि देने के लिए ले जाते हैं। तो राजा की जो उंगलियां कटी होती हैं उसके कारण जो उनका पुरोहित होता है वो राजा के शरीर की जांच परख कर देखता है कि उसकी एक उंगली कटी हुई है, तो ये अंग भंग है, इसलिए इसका बलि के योग की नहीं है ये राजा। तो इसके आगे मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने राज्य को लौट आया। लौटते ही उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वह मंत्री को ढूंढ कर लाए। मंत्री कौन था? जो हर बात में कहता था कि यह सब भगवान की इच्छा है। ठीक है, जब तक मंत्री वापस नहीं आए आएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। अन्न यानी कि खाना नहीं खाऊंगा। राजा के सिपाहियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उसने तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ठीक है, मंत्री ने बोला भगवान की बड़ी कृपा हो गई, क्योंकि जो मंत्री था वो भी राजा के दरबार में आ गया था, पहुंच गया था, सिपाहियों ने उसे ढूंढ लिया था और उसने भी मंत्री ने भी ये भी जो हुआ कांड उसको भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने मंत्री को आदर्श पूर्वक बैठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करने के लिए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं था, यानी कि तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन अब मेरी समझ में आए कि भगवान ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली ना कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता, परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तो वह कृपा क्या थी यह अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। मंत्री बोला, जब महाराज आप शिकार करने जाते थे तो मुझे भी अपने साथ ले जाते थे। अगर इस बार भी मैं आपके साथ होता तब मैं भी आपके साथ जंगल में बहुत दूर तक निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। डाकू आपके साथ मुझे भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटी होने के कारण बच गए, पर मेरा तो उस दिन गला कट ही जाता। इसीलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, अतः मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपनी जगह वापस आ गया हूँ। यह भगवान की कृपा ही तो है। उसने बोला ये भगवान की कृपा ही तो है कि मैं बच गया, अगर मैं आपके साथ होता तो मैं भी मारा जाता। जैसे आपको मतलब एक उंगली कटे होने के कारण छोड़ दिया गया, तो मेरा तो अंग भंग नहीं था, फिर भी तब तो मुझे वो लोग काट ही देते। इसलिए मैं अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। इस प्रकार मंत्री जी का भगवान में विश्वास और अधिक हो गया और ज़्यादा बढ़ गया। राजा भी अब किसी घटना या दुर्घटना को भगवान की इच्छा मानकर ही स्वीकार कर लेता है तथा कभी भी अफसोस या गुस्सा नहीं करता है। तो इस चैप्टर में यही था कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और हर चीज को भगवान, चाहे बुरा हो, बुरी घटना हो या अच्छी घटना हो, उसको भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए, भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भी होता है तो आगे अच्छे के लिए ही, हमारी भलाई के लिए ही होता है। आज मैंने आप लोग को ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मैं नेक्स्ट डे करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।